बोरे से लंगर मनई हम तो खुद न जा पाइला। कैसे कैसे जाए, यहाँ से बैंक ना जाए के चाहिए। यहाँ के जब अधिकारी चोर हैं और यहाँ का मैनेजर चोर है। जब मैं इनके पास जाता हूँ तो ये कहते हैं आरएम के पास जाइए, आरएम के पास जाता हूँ कहता है वो डीजीएम के पास जाइए। बताइए, मैं यहाँ से आजमगढ़, यहाँ से बनारस, बनारस से लखनऊ में दौड़ता रहूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सड़क किनारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सड़क किनारे में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका असर आप और हम पे होता है, फिर आपसे और हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। आज उसी क्रम में हम मौजूद हैं आजमगढ़ के बरडीहा गांव में एसबीआई बैंक के सामने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से बैंक ट्रांसफर किया जा रहा है उससे लेकर के जो यहाँ की जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, ये काफी परेशान हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या है। बैंक में अंदर भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के मैनेजर से, आरएम से जो है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अगर यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ की जनता के लिए उन्होंने क्या सोचा है। हमारे साथ कुछ मौजूद लोग हैं गांव के, जो यहाँ पे खाता धारक है बैंक के, वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। ये 37 साल से ये बैंक यहाँ पे स्थित है और यहाँ के देवारांचल के करीब 20,000 खाता धारक हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बैंक में इसके अगल बगल कहीं कोई बैंक नहीं है। और ये लोग बैंक इसको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर शहर में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब गांव की जनता कहाँ जाएगी और उनके लिए क्या सुविधा दिया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि बैंक यहाँ से न जाए और यहीं पे पुनः स्थित रहे। और अगर भवन पुराना हो गया है तो नए भवन की भी व्यवस्था कराने के लिए हमारे गांव के लोग तैयार हैं और कृपया बैंक यहीं रहे और इसी जगह स्थित रहे। रीजन क्या बताया जा रहा है जो बैंक ट्रांसफर यहाँ से किया जा रहा है, तो इसका मेन रीजन क्या बताया जा रहा है कि और आप लोग बात करने की कोशिश की है अंदर की जनता के लिए क्या कुछ निर्णय लिया गया है, जनता की प्रॉब्लम के लिए जो यहाँ से कन्वेंस है और बाकी की जो दिक्कतें हैं वो उसका क्या सोल्यूशन होगा? इसका सोल्यूशन ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल ग्राहक सेवा केंद्र रहेगा और मात्र ग्राहक सेवा केंद्र रहने से ही ये जनता की व्यवस्था नहीं चल सकती है। किसी को अधिक पैसे की आवश्यकता होगी तो ये उसकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता है। उनका कहना यही है कि बैंक शहर में जाएगा तो इसका ग्रोथ होगा, चूँकि अब ग्रामीण अंचल के लिए बैंक है तो ग्रामीण के लोग कहाँ जाएंगे। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि ये बैंक जो है यहाँ पे 37-38 ईयर्स से है, तो 37-30 ईयर्स में अभी तक इसके विकास के बारे में नहीं सोचा गया। सडनली इसके विकास के बारे में क्यों सोचा जा रहा है? ऐसा है कि ये बैंक की स्थापना देवारा क्षेत्र के लिए, पिछड़े क्षेत्र के जनता के हित को लेकर हुई थी। उस समय कोई बैंक नहीं था, 10 किलोमीटर तक के लोग इस बैंक में खाता खोले हुए हैं। यदि बैंक चला जाएगा 6-7 किलोमीटर और आगे तो महिलाओं को और बुजुर्गों को बहुत असुविधा होगी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहेंगे हमारी माताएं बहनें और हम लोग की हमारी ब्रांच है यहीं रहे, इस जगह यहाँ ना रहे, अगल बगल कहीं ब्रांच मैनेजर चाहे सुविधा अनुसार जगह प्रोवाइड करा दी जाए और यहीं पर बैंक रहे। हम तो ये ये हाँ 1 किलोमीटर की रेंज ये में बैंक रहे। 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर की रेंज में अगर यहाँ पर कहीं पे सिचुएटेड होता है तो उसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है। आप लोग अगर चाहते हैं कि यहाँ से अगर शिफ्ट किया जा रहा है तो 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में अगर रहेगा तो आप लोगों को कन्वेंस जो आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, आस पास में रहेगा। तो यहाँ से लाट घाट जा रहा है, नहर के पास कहीं जा रहा है, तो वहाँ पे जाने में क्या प्रॉब्लम आ रही सबसे है? बड़ी बात मैंने आपको बता दें कि यहाँ से लाट घाट के लिए उनकी प्रॉब्लम सारे लोग जानते हैं। जो बाकी लोग 10 किलोमीटर बैक से आ रहे हैं उनके लिए तो 5 किलोमीटर दूरी और बढ़ रही है ना। मान लीजिए कि हमें तो हमारे ग्राम सभा को 5 किलोमीटर मिल रहा है दूरी, कोई दिक्कत नहीं, बड़े बुजुर्ग लोग एक्सेप्ट कर लें। पर इस ब्रांच में हमारे करीब 10 किलोमीटर बैक से खाता है, उनके लिए तो 5 किलोमीटर दूरी बढ़ गई ना। तो 7 किलोमीटर का है बैंक से, 5 किलोमीटर नहीं बैंक है। जो 5 किलोमीटर यहाँ से बताया जा रहा है, जिसका डिस्टेंस बताया जा रहा है 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर नहीं है, 7 किलोमीटर है आम रास्ता जो जहाँ से जैसे आदमी जाते हैं लाट घाट तक। ये लोग 5 किलोमीटर क्यों बता रहे हैं? देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पे। आप आगे आ जाइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मीना है। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग उतना दूर कैसे जाएंगे, हम लोग को जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कैसे हम लोग जाएंगे बताइए।
इतना दूर हम लोग कैसे जाएंगे? हमारा बैंक यहीं पे रहना चाहिए। तो दिक्कत सिर्फ ट्रैवलिंग में है कि यहाँ से आपको इतना दूर 5 किलोमीटर जाने आने में? जाने में भी है, वहाँ पे जाने में भी दिक्कत है। हम लोग कैसे पहुँचेंगे उतना दूर? हम लोग को साधन भी नहीं है, हम लोग कैसे जाएंगे? यहाँ से कन्वेंस नहीं मिलता आने नहीं, जाने के लिए, गाड़ी जो है वाहन है वो? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलता है। हम लोग का यहीं पे रहना चाहिए बैंक। तो आप लोग यहाँ पे अंदर बैंक वालों से आरएम हो गए और डीजीएम हो गए या फिर जो यहाँ के ब्रांच मैनेजर है इनसे बात करने की कोशिश, इनसे बात करके सॉल्यूशन निकालने की बात नहीं की आप लोगों ने? सारे लोगों को अवगत कराया गया है, यहाँ तक कि एसबीआई के जो चेयरमैन है उनको, यहाँ के जो हेड ब्रांच है यहाँ रैदोपुर में, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दिया गया है, मैनेजर साहब को भी दिया गया है, हर जगह एप्लीकेशन दिया गया है, डीएम साहब को दिया गया है, एसडीएम साहब को दिया गया है। सारी हम लोगों ने जितनी भी प्रक्रियाएं होनी चाहिए इस बैंक को यहाँ रोकने के लिए सारे हम लोगों ने कवायतें की हैं, सारे मेहनत प्रयास किया गया है। बस ये है कि अब जो उच्च अधिकारी हैं इस बैंक के, वो क्या चाहते हैं वो यहाँ पे रहे, वो तो उन लोगों के निर्णय हाथ में है। तो आप आरएम, चेयरमैन, डीएम सबसे मिले हैं, तो उनका उनकी तरफ से क्या अपडेट आया है? उन्होंने क्या पसंद कहा? दिया है, बोले हैं कि जैसे जो प्रोसेस होगा, हम जैसे डीएम साहब तो भाई चूंकि बैंक है उनका, वो बोले हैं कि हम जैसा बात करते हैं, बात करके हम बताएंगे। कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है मैंने। किससे बात करके बताएंगे? मतलब वो अब एसबीआई के चेयरमैन से, चाहे जो यहाँ के हेड रीजनल ऑफिसर हैं उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे कि क्या इशू, क्योंकि भाई उनको डायरेक्ट उनका मामला तो है नहीं, ये बैंक के थ्रू होता है। तो उन्होंने ये बताया। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज लगभग मैं अपने एज के हिसाब से बता रहा हूँ, 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई लगातार साधन नहीं है। बहुत लोगों के साथ अपना कन्वेंस है, लेकिन जो महिलाएं हैं, दूर दराज की बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वो पैदल जाना चाहती हैं बैंक पे, उनको कोई साधन नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और इसमें वर्तमान समय में तमाम सारे ऐप्स चल रहे हैं, मोबाइल के ऐप्स हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि सारे लोग उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो जो महिलाएं जो ऑनलाइन नहीं यूज कर सकती हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं देख रहे हैं आप, यहाँ पब्लिकली फ्रॉड भी हो रहा है बहुत सारे, तो इसलिए लोग ऑनलाइन जल्दी यूज नहीं करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो इस ब्रांच को हम लोग इसलिए चाहते हैं कि सारे लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ब्रांच अगर यहीं पे रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे साथ अभी की कुछ यूथ यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते होंगे, नेट बैंकिंग भी यूज़ करते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें। तो ये लोग क्या चाहते हैं, ये इनका क्या ओपिनियन है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पीछे हमारे कुछ भाग रहे हैं, पहले इनको पकड़ते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर सिंह है। हम इसी गाँव के रहने वाले हैं? हम इसी गांव के निवासी हैं। यहाँ से बैंक ट्रांसफर किया जा रहा है, आप तो अभी के यूथ हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह भी यूज़ करते होंगे, तो आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी इससे? हमको दिक्कत नहीं होगी, पर हमारी माता मम्मी हैं, पापा हैं, बाकी सब लोग बुजुर्ग हैं, तो उनको आने जाने में कन्वेंस का दिक्कत होगा। हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर कमाते हैं, पैसे लगा देते हैं, वो लोग आसानी से आके हमें पैसे ले लेती हैं। और कुछ देवारा साइड है, कुछ गाँव हैं, फ्रेंड लोग हैं, तो उनके भी तो दिक्कत है, परेशानी है। वो सभी लोग बोल रहे हैं, पर कोई आ नहीं सकता क्योंकि बाहर है वो। और बाकी लोग भी धरना में प्रदर्शन करना चाहते हैं, पर वो लोग बाहर हैं, इसलिए कुछ कारणों बस नहीं आ पाते। हम ही लोग जुटे हुए हैं इस सब में। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या कुछ ओपिनियन आप लोगों की? हमारी ओपिनियन है कि बैंक जहाँ पे है हम लोग निश्चित कुछ दूरी पे हो, चाहे हमारे गांव में ही। यहाँ पे एक बैंक के जो बीएम है, आपके जो आरएम है, उनका कहना है कि बैंक जो ये बिल्डिंग है ये पुरानी हो चुकी है, काफ़ी जर्जर हालत में है, इसकी वजह से यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, तो उसका क्या, उसके ऊपर क्या कहना है? तो बैंक जर्जर है, बिल्डिंग है, तो शिफ्ट करना ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे हम लोग मकान देने के लिए भी राजी हैं। यहाँ पे मकान दूसरा दिया जा रहा है, हमारे कुछ अंकल लोग हैं वो प्रोवाइड कर रेडी आप हैं। देने के लिए तैयार हैं? आप अपना देने के लिए तैयार हैं? हम अपना मकान बैंक के खोलने के लिए देने के लिए तैयार है। तो यहाँ कुछ टेंडर खुला था, उस टेंडर में आप भरे थे? जानकारी गोपनीय ढंग से लोग खोले थे, बहुत हमको नहीं जानकारी सबको हो इन्फॉर्म पाई थी। करके टेंडर नहीं खोला गया था? नहीं, अखबार में नहीं निकाला गया था, या कोई गजट नहीं निकाले लोग, कैसे कैसे कर दिए। और दो बार टेंडर खुला, एक बार तो खुला कोई नहीं जानता है ABC, 3 ही आदमी भरे थे, वह निरस्त हुआ। फिर दूसरी बार खुला, वह भी उसी तरह अपना आम पहले जनता को। टेंडर में किसी को बताया नहीं गया था कि आप लोग नाम डाल सके, और दूसरा टेंडर खुला है तो दूसरे टेंडर में भी आप लोगों में से किसी को भी अपडेट नहीं किया गया था, किसी को भी बताया नहीं गया था। आपका क्या कहना है इस पे? हम गांव के कोटदार हैं और यहाँ बैंक है SBI बैंक। बैंक के आप खाता धारक भी होंगे अगर आप कोटेदार हैं तो? यहाँ पे कार्ड धारक भी हैं। यहाँ पर आने जाने में हमको सही है। यहाँ अगर जल है कमरे, तो ये बगल में कमरा हम लोग दिला रहे हैं नेताजी का, यहाँ पर सब करा दिया जाए।
मतलब बैंक यहाँ पे रहना चाहिए, आप सबका कहना यही है कि बैंक यहाँ पे रहना चाहिए, बैंक यहाँ से नहीं हटना चाहिए। हाँ, यहाँ पर बैंक रहना चाहिए, यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहिए। यहाँ से अगर 5 किलो दूरी या 7 किलोमीटर दूरी लारघाट जाना पड़ेगा तो कितने लोग पैसे रास्ते में छड़ा जाएगा, क्या होगा, इसका कोई गारंटी चोरी होने का भी एक डर है कि यहाँ से अगर वहाँ से आप ज्यादा पैसा लेकर के आ रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहाँ से, तो उससे रास्ते में चोरी होने की भी घटना जो है वो घटना है। वहाँ पे शराब ठेका भी है, वहाँ पे अगर कोई निकाले, अगर 2000 रुपया निकाला कोई तख्तियार में है तो निकालने में कोई दुविधा नहीं है, 2 मिनट के अंदर अंदर छोड़ा जाएगा पैसा। मतलब चोरी होने की भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कभी लेटर वो दिखाएं हमको कि जिसपे उन्होंने लिख के दिया हो, ये कभी लेटर मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने जो डाला है मेरा निकला है, मेरे नाम से निकला है, लोअर मेरा है, लेकिन मुझे नहीं दिया जा रहा है। ये एक कभी ऐसा पेपर दिखाएं जिसमें हमको लिख के दिया गया मैंने दिया। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि वो 6.5 रुपये मैंने लिख के दिया था इनको, जब टेंडर पड़ा 3 लोगों ने टेंडर डाला, मेरा लोएस्ट टेंडर निकला, तभी मुझे नहीं दिया गया। तभी यहाँ पे मैडम पूरे आजमगढ़ जनपद में सबसे अधिक किसी SBI ब्रांच में महिला समूह है तो पूरे बर्डिया शाखा में सबसे अधिक। मैंने ये भी पूरा मैंने ऊपर से नीचे लेकर सबको पहुंचाया, सबको मैंने मेल किया है, सबको मैंने ट्वीट किया है, सबको मैंने रजिस्टर्ड पोर्ट से भेजा है। मैंने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, SBI के चेयरमैन, SBI के GM लखनऊ, DGM वाराणसी, RM आजमगढ़, मैंने DM को, मैंने मंडलायुक्त को, मैंने सांसद को, मैंने सबको इन रिटर्न रजिस्टर्ड पोस्ट मेरे पास वो भी पूरा रखा हुआ है, वो भी आप कहें तो मैं ले आके दिखा सकता हूँ। और मेल के द्वारा और ट्विटर के द्वारा मैंने सारे चीज़ों से, मैंने फेसबुक के द्वारा भी मैंने सबसे अवेयर कराया है। एक बात उन्होंने अभी और कही है कि आप लोग जो ये ट्विटर खेल रहे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू जो मैसेज लोगों के पास भड़काने वाला मैसेज दे रहे हैं, उसको भड़काना बंद करिए वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा। उस पर आपका लीगल एक्शन मैनेजर साहब के साथ लिया जाएगा कि हम लोग के साथ लिया जाएगा? बोला गया है कि नहीं बोला? लीगल एक्शन बोला गया है कि नहीं? बोला गया इनके खिलाफ लिया जाएगा कि हमारे खिलाफ लिया जाएगा? बैंक 85 से इसको ये लेके जा रहे हैं, इनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं होगा। लीगल एक्शन ही तो ये दिखाएं, अब ये लीगल एक्शन दिखा रहे हैं ना, यही लीगल एक्शन है। हम लोग कौन सी तोड़-फोड़ कर रहे हैं, कौन सा यहाँ पे अराजकता तो फैला रहे हैं? अराजकता तो आप फैला रहे हैं, लीगल एक्शन के आड़ में आप जो है ले आकर ऐसे लोगों के साथ जाके काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के रात के 8 बजे 9 बजे तक जब यहाँ सारी पब्लिक चली जाती है तो बैंक में ताला बंद करके अंदर क्या काम होता है, ये बैंक मैनेजर से आप पूछिए। क्या रात में 8 बजे 7 बजे जो है बैंक जो है कुछ विशेष लोगों के लिए खोला जाता है? विशेष लोगों का काम होता है, ये बैंक मैनेजर बताएं। लेट नाइट बैंक खुला रहता है? बिल्कुल, आप पूछ लीजिए यहाँ पे जितने लोग हैं कि 7 बजे 8 बजे आजकल डेली ये चल रहा है। लेट नाइट खुला रहता है? हाँ खुला रहता है, बैंक लेट नाइट खुला रहता है? खुला रहता है। बैंक लेट नाइट बैंक खोला जाता है? हाँ, अगर आप बोलिए तो आप बोलिए तो वो अधिकारी हैं, आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। हम लोग बेवकूफ़ हैं क्योंकि हम लोग ग्रामीण जनता के हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, इसलिए हम लोग बेवकूफ़ हैं। वो जो है बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, इसलिए उनकी जो बातें हैं वो सही हैं, हम लोग की बातें गलत हैं। जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम ट्विटर आप लोग, उनका कहना है कि आप RM के पास जाइए, DGM के पास जाइए, वहाँ सबके जाकर के पास आप गया वहाँ हूँ। जाके बात करिए, हमारे पास से कुछ भी नहीं होने वाला है। इनके पास जाऊंगा अभी तो वो ये जो कहेंगे बाहर आए थे उन्होंने यही कहा है कि आप DGM के पास जाइए, आप इसमें RM के बुलाइए पास ना, जाइए इसमें और आया आप हूँ, जा मेरे करके पापा वहाँ पे जानते बात करिए। जब मैं इनके पास जाता हूँ तो ये कहते हैं RM के पास जाइए, RM के पास जाता हूँ कहता है वो DGM के पास जाइए। बताइए मैं यहाँ से आजमगढ़, यहाँ से बनारस, बनारस से लखनऊ में दौड़ता रहूँ और मैं किस लिए उनका दौड़ूँ? ये भी कहना है कि आप लोग इस तरह का क्राउड इकट्ठा करके आप लोग उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। मैं ये भीड़ मात्र किस लिए इकट्ठा हुई है, कोई किसी को बाधा नहीं डालना चाहता। मैं तो था ही नहीं, मैं सुन करके आ रहा हूँ यहाँ पर के कि हाँ भाई इस तरह की बातें हो रही है, गलत चीजें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्योंकि आम पब्लिक को असली चीज मालूम नहीं है। मेरे पास ऑन पेपर रिकॉर्ड है, मैं जो कही आप मैं सब ले आके आपको देता हूँ। मैंने कुछ आपको पहले भी दिखाया भी था और मोबाइल में भी है और मैं सब ले आके ऑन रिकॉर्ड दिखाता हूँ। मैंने मेल किया, उसमें लीगल एक्शन लेना, ये मेल के खिलाफ लीगल एक्शन लेना, मेरी रजिस्ट्री के खिलाफ कितना लीगल एक्शन लेंगे? ये तरीका है इनका लोगों से बात करने का, कस्टमर से बात करने का, ट्रीट करने का, ये तरीका है। उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया है, यहाँ पे पुलिस को बुलाया गया। मुझे यहाँ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भीड़ भड़काई जा रही है, यहाँ के काम में बाधा डाला जा रहा है, इसके लिए पुलिस कंप्लेन भी किया गया है। भाई वही है ना कि भाई अब क्योंकि आप मैनेजर हैं, इसका दुरुपयोग पूरा कर रहे हैं, पूरा जितना दुरुपयोग हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जब नहर से निकलेगा सब पैसा छोड़ा जाएगा तो क्या जिम्मेदारी लेगा वो? पैसा क्या होगा? शराब का ठेका है वहाँ पर है, कहाँ पर शराब का ठेका? वही जन है बगल में है, शराब का ठेका कहाँ पर है? वही जहाँ का ठेका है। जहाँ बैंक जा रहा है वहाँ पे शराब का जी ठेका है। जी हाँ, देसी सरकारी तीनों ठीके वहीं पे हैं। वो बैंक उपयुक्त नजर आ रही है जगह, वो बैंक उपयुक्त नजर आ रही है जहाँ बगल में शराब का ठेका है और जो जमीन से 6 फीट नीचे जमीन
यहाँ में रहना चाहिए, यहाँ पर जनता को सुविधा है। तो आप लोग आजमगढ़ क्यों नहीं जाते हैं? आप लोग आजमगढ़ जा करके आप डीएम से बात करिए, एसडीएम से बात करिए, आरएम से बात करिए, डीजीएम से बात करिए। जो बैंक है वो डीजीएम है, आरएम है, क्योंकि बैंक मैनेजर का कहना है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, ठीक है, जनता अगर तैयार होगी तो हम वहाँ भी जाएंगे। इसलिए कि समूह की औरतों को दिक्कत होगी मैडम, ठीक है। समूह की औरत कहाँ कहाँ से आती हैं, हाजीपुर से, मठिया से, सब द्वारा क्षेत्र से आती हैं। इन लोगों को दिक्कत होगी, वहाँ तक पैदल आए जाएंगी। जाएगा नहीं बैंक, समूह का पैसे हम लोग लेंगे, बैंक यहीं रहेगा। देवारा खास राजा के सब लोग इधर रहे। मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी, कितने दूर में कितने खाता धारक होंगे बैंक में? मान लीजिए कहा है उन्होंने 1 किलोमीटर की दूरी में रख लीजिए। अब वहाँ जो है लाट घाटे महिलाएं जाएंगी, बच्चे मान लीजिए जिनका खाता नहीं है, और वैसे कैसे परेशानी में झेलेंगे? कोई साधन भी नहीं है, यहाँ से कैसे जाएंगे वहाँ? बैंक मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेंज में अगर यहाँ से चला जाए, यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर लाट घाट या 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर शिफ्ट होता है, इससे जहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं जो है, इनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ ये बारिश का पानी होता है, बाढ़ आ जाती है, यहाँ से पूरा जो है ये जलमग्न हो जाता है। लेडीजों के लिए, सारी जनता के लिए दिक्कत होगी, कैसे जाएगा कोई? जाएगा बाढ़ और भीड़ तो हिलाओ नहीं, बाढ़ और भीड़ तो हमेशा नहीं होता है। नहीं होता है, मान लीजिए जब समय आता है तो आती है ना, इसीलिए दिक्कत हो जाती है जी। जहाँ बैंक जा रहा है वहाँ भी पानी लग जाता है, जहाँ बैंक जा जा रहा है वहाँ भी पानी लग जाता है। नहर के पास जा रहा है, आए दिन बाढ़ में देखिएगा वहाँ हमेशा पानी लग जाता है, कमर तक पानी लग जाता है, बैंक डूब जाएगा। बैंक डूब जाएगा। यहाँ के सब जनता आ भी जाते हैं पानी में, वहाँ जाकर तो बैंक पानी में ही रहेगा, जाकर वहाँ भी महीना कर लीजिए। डूब जाता है वहाँ इतना, हाँ इतना पानी बाढ़ में 98 में लगा था वहाँ पर। यहाँ तो बैंक सुरक्षित है, लेकिन वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा। आए दिन अन्य घरों में चोरी होता रहता है वहाँ पे, लेकिन बैंक जाएगा तो आवश्यकता से अधिक चोरी वहाँ पर होगा। और सब दब जाएंगे वहाँ, बालू वो है और नई मट्टी पड़ी है, और पानी वहाँ नहर है बहुत 3-3 4-4 फुट। ठेका रहने से बैंक, ठेका है तो बैंक यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। नहीं, ठेका पे आदमी पीने के बाद क्या ठेके से बैंक का क्या कनेक्शन है? पीने के बाद लोगों को सिर्फ रुपए नजर आते हैं जिससे कि रुपए किसी के जेब में देखते हैं, लेडीज चलती है, रुपए भी छीना जा सकता है, और प्लस साथ में जेवर गहने भी लोग छीने जा सकते हैं। और क्या बोली? ठीक है, पर लेडीज के पीछे पड़ेंगे पैसे के लिए, यही है हम लोग का कहना है कि यहीं पे बैंक रहेगा, कहीं नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जेंट्स भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, जेंट्स भी नहीं है, जेंट्स भी सुरक्षित नहीं, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। हम जैसे शरीफ लड़के भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ से 100 मीटर पे दादू का ठेका है और 10 फुट खाई के नीचे है बैंक वहाँ पे। हाँ, और वहाँ ऑलरेडी 2 बैंक हैं। यहाँ से हमें 10 किलोमीटर से लोग आते हैं सफ़र करके ताकि कुछ पैसे वैसे मिल जाएं। और फिर 5 किलोमीटर 5.4 मतलब ज़्यादा है, आगे 5.5 किलोमीटर और ज़्यादा है, 12-15 किलोमीटर लोग जाएंगे, दिन में पैसे न मिले वहाँ, फिर शाम हो जाती है, शाम को दिन भर दादू का गोदाम खुला ही रहता है। पीने के बाद महिलाएं, हमारे क्या महिलाएं कोई गारंटी लेगा सुरक्षित रहेंगी? कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर बताइए आप कहाँ पे है दादू गोदाम? हाँ, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर उधर है रेंज में, आगे कोई बैंक भी नहीं है, इसके आगे कोई बैंक नहीं है, इससे आगे 3 किलोमीटर बेलकुंडा है जो 40 गाँव देखता है खुद है। बेलकुंडा यहाँ से 1.5 किलोमीटर बताया जा रहा है। 3 किलोमीटर है, पहले आप चलिए नापिए हमारे साथ, 3 किलोमीटर है, चलिए नापिए। 4 किलोमीटर दूरी है। बैंक वालों का कहना है कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर सिर्फ बेलकुंडा ब्रांच यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, और जो लाट घाट ब्रांच है वो यहाँ से 5 किलोमीटर है। या तो मैनेजर साहब की गाड़ी का कांटा खराब होगा, या तो पहले ही से कुछ ले लिए होंगे, 2 में से एक हो सकता है। जहाँ पे बैंक मैडम ट्रांसफर हो रहा है वहाँ ऑलरेडी 2 बैंक हैं, तो वहाँ पे तीसरा बैंक जाने कोई सवाल ही नहीं। ऑलरेडी 2 ब्रांच है, 2 बैंक ऑलरेडी है, पूछिए किसी से भी पूछिए, 2 बैंक ऑलरेडी है। और जहाँ बैंक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ कि हमारी माताओं बहनों को जो बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत होगी। हर टाइम साधन यहाँ चलता नहीं है। सुबह से शाम में एक ऑटो आता है, वो भी टाइम टेबल वाला है, 4 बजे निकलेगा लाटघाट से, 4:30 यहाँ छोड़ेगा। तब तक क्या पूरा वो भी नहीं मिलेगा, वो ना मिलेला, रोज ना मिलेला नहीं। गोड़े से लंगर मलाई हम तो खुद न जा पाइला, कैसे जाए? यहाँ से बैंक ना जाए के चाहिए।
यहाँ बैंक रहे की चाहिए। हम लोगन के बहुत परेशानी। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार सिंह, क्या करते हैं आप? बिजली विभाग में ससो हैं। बैंक यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, आपका बैंक धारक है, आप खाता धारक है यहाँ पे? हाँ, यहाँ खाता धारक हैं। बैंक यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि बैंक यहाँ से ट्रांसफर हो कि नहीं हो? यहाँ के जब अधिकारी चोर हैं और यहाँ का मैनेजर चोर है। मैनेजर चोर है? मैनेजर पक्का चोर है, दलाल बटोरता है दिन भर दलालों का बटोर करता है। किस तरह के दलाल? अरे जो ही इसको पैसा दे काम करा दे। बैंक में दलाली से काम होता है? अरे अब नहीं, अगर पैसा देगा नहीं करेगा। किस तरह की दलाली होती है? ये पूछे किस तरह की नहीं होती है। किस तरह की होती है? वही तो आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, आप लोगों को ज्यादा, आप खाता धारक हैं, आप लोगों को ज्यादा यहाँ पे आता है ना, मेरा लालगढ़ में बैंक है, मैं यहाँ पे आता है। लालगढ़ में बैंक है तो आप कैसे बोल दिए कि यहाँ पे दलाली होती है? होती है, मैं जानता हूँ गवर्नमेंट कितनी दलाली चूती होती है। है, वही बताइए ना कैसे होती है? मैं कैसे बताऊँ? अच्छा बताइए कैसे? दिन भर यहाँ दलाली होती है। दलाल के छोड़िए, अभी एक खाता धारक अगर आ जाएगा तो ये अपने यहाँ पैसा नहीं निकालेगा, भेज देगा CFC, चले जाइए पैसा निकाल लीजिए। क्यों बैंक रखा है? जब आप लोग को यहाँ से बैंक से आपको पैसे नहीं दिए जाते? बीच में नहीं घुसो। हाँ? बैंक से आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं? बैंक से निकालते नहीं? कोई बता दे, इतना लोग पैसे नहीं मिलते आप लोगों को? अकाउंट जिसके जितने लोगों के अकाउंट है, बैंक से आप लोगों को पैसे नहीं निकालने के लिए मिलते हैं? किसी को पूछ लीजिए, कोई अगर बैंक से आप लोगों को पैसे नहीं मिलते? बैंक पैसा नहीं देता है? देता है बैंक पैसा नहीं देता है? नहीं मिलता है। मतलब कि यही रहना चाहिए। यहाँ पे 10,000 मिलता है। वहाँ से मिलता है CFC से। कहाँ से 10,000? यहाँ पे यहाँ 10,000 के नीचे नहीं मिलता है। बैंक में लोग बोल रहे हैं कि पैसा नहीं। इनका आरोप है बैंक मैनेजर के ऊपर, बैंक मैनेजर दलाली करते हैं और पैसे नहीं देते हैं बैंक में से। बैंक से पैसा नहीं मिलता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा सब मिलता है, ऑन टाइम मिलता है सबको। यहाँ के लोगों को अगर बैंक जाता है तो बहुत परेशानी होगी। सब लोग चाहते हैं, परेशानी है, बैंक से पैसा नहीं मिलता है। ये काम काज भी ठीक नहीं है, कामकाज ठीक नहीं है। काम काज ठीक नहीं है। इसने तो आप इसको इधर देखा है, आइए, 40 इधर साल आ से जाइए। देखा है बैंक को। 40 साल से देखे काम नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ से लाट घाट हरैया आजमगढ़ चला जाएगा तो विकास हो जाएगा, सिटी में चला और जाएगा। ये तो मैनेजर जानेगा ना, ये तो बीच हम में जानेंगे नहीं, नहीं। ये साइड जाइए। विकास होगा नहीं होगा, विकास करने के लिए ले जा रहा है ना नदी में। तो जाना चाहिए यहाँ से वहाँ? नहीं, वहाँ जाने क्यों चाहिए? ये यहाँ ग्रामीण, काम नहीं हो रहा है, यहाँ से वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। यहाँ ग्रामीण कहाँ जाएगा? आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो ग्रामीण है, उनको किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको यहाँ से बैंक ट्रांसफर करने की वजह से किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर अब आगे देखना यह है कि यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं, यहाँ के जो RM हैं, DGM है SBI के, उनका क्या कुछ अपडेट आता है, क्या कुछ वर्जन आता है। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 24 के साथ। तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारे वेब पोर्टल www.networkinfonews.com या फिर www.networkinfonews.in।